Next, exercise 1.3. Example number 1. An important question. Prove that root 5 is an irrational number. Students, first हमको ये क्लियर होना चाहिए कि what is the rational and irrational number. So first, rational number, that is if any number is represented by p by q form. Okay, if any number represented in the form of p by q form, where p belongs to z and q belongs to n, that is called the rational number. And irrational number, that is if any number cannot be represented in the p by q form, that is called the irrational number. Okay students, आप रूट 5 देखो तो रूट 5 को आप रूट 5 अपॉन 1 लिख सकते हो. ओके, तो रूट 5 अपॉन 1, that is root 5 is does not belongs to z. Z means only for integers, positive, negative and 0, 1 2 3 and -1 -2 and so on and 0. Okay, root 5 z में include नहीं है, तो that is root 5 is also the irrational number. वैसे ही प्रूव हो गया है, बट आपको यहाँ पे theoretical प्रूव करना होगा कि root 5 is an irrational number. Okay, now here question is prove that root 5 is an irrational number. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ओके, यानी जो हमको प्रूव करना है उससे अपोज. सपोज द रूट 5 इज रेशनल नंबर. ओके, ऐसा एज्यूम करके हम उसको प्रूव करेंगे. लॉजिकली स्टेप्स अप्लाई करते जाएंगे. एक स्टेप जो अपना एजम्पशन है उससे अपोज आएगा और हम लिखेंगे वहां के और एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से हम इसको सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट लेट अस एज्यूम दैट द रूट 5 इज द रेशनल नंबर. सपोज हमने एज्यूम कर लिया रूट 5 इज द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर दैट इज इट्स रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. सपोज रूट 5 इज a upon b, where a and b are the co-prime number. co-prime number means दोनों नंबर में कॉमन क्या होगा, ओनली फॉर 1, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. ओके, सपोज 2 and 4, 2/4 होता तो उसमें कॉमन 2 आता दोनों में. ओके, बट 1/2 है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. इन शॉर्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. दैट इज a and b are co-prime number. दैट इज GCD of a and b is 1 and b is not equals to 0 because the b डिनोमिनेटर में तो वो नॉट 0 होगा. Now taking square both the side, root 5 square is 5 and a square upon b square. Cross multiply, we get a square is equals to 5b square. Here a square is equals to 5b square, यानी a square का जो आंसर है उसमें 5 मल्टीप्लाई में है. ओके, that is the 5 is a factor of a square लिख सकते हो. That is the 5 is a factor of a square. But 5 is a prime number. प्राइम नंबर है तो 5 a का भी फैक्टर होगा, यानी 5 is also a factor of a. a स्क्वायर का तो फैक्टर है ही, बट a का भी फैक्टर होगा. क्यों? 5 प्राइम नंबर है. यूजिंग द थ्योरम नंबर 1.3. थ्योरम 1.3 क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर कोई प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर a स्क्वायर का फैक्टर है, तो वही प्राइम नंबर a का भी फैक्टर होगा. So here 5 is a factor of a square, that is the 5 is a factor of a. थ्योरम 1.3 का हमने यूज किया. नाउ a, तो a का एक फैक्टर तो है ही 5, आपको मालूम है, तो वो उसके साथ कोई भी मल्टीपल हो सकता है. दैट इज a इज इक्वल्स टू 5c, यानी 5 का मल्टीपल कोई भी हो सकता है. हियर a इज इक्वल्स टू 5c. c इज एन एनी इंटीजर. नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, बट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं. a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर एंड 25c स्क्वायर एज इट इज. 5 5 25, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. तो b स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली क्या, 5c स्क्वायर. बट a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 5b स्क्वायर. b स्क्वायर की वैल्यू मिली आपको 5c स्क्वायर. नाउ सेम एज इट इज, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 फैक्टर हुआ, तो किसका, b स्क्वायर का फैक्टर हुआ. सेम आगे जो प्रोसीजर की सेम एज इट इज, दैट इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर. नाउ 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर. ऑल्सो द थ्योरम 1.3, कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर का फैक्टर है तो वही प्राइम नंबर a का भी फैक्टर होगा. दैट इज 5 इज अ प्राइम नंबर, दैट इज 5 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ b. b स्क्वायर का तो फैक्टर था ही, तो b का भी फैक्टर हुआ. नाउ हियर a and b have a common factor 5. Okay, b 5 is a factor of b. Here also the 5 is a factor of a, यानी 5
a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है, दैट इज 5, a एंड b दोनों में है, तो जीसीडी ऑफ a एंड b इज 5। लिख सकते हो दोनों में अगर 5 है तो जीसीडी क्या हुआ, यानी HCF 5 हुआ, तो यहां पर आपको 5 मिला। बट अवर एजम्पशन क्या था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, दैट इज जीसीडी इज 1, ओके, बट हियर जीसीडी इज 5, but our assumption is a and b have no common factor other than 1, okay, 1 के अलावा कोई common factor नहीं है, that is our assumption root 5 is rational number is incorrect। तो correct क्या हुआ कि root 5 is an irrational number। कोई दो नंबर्स का जीसीडी एक ही नंबर हो सकता है, यहां पर 1 भी है, दो नंबर है, दो नंबर का जीसीडी 1 भी है और 5 भी है, इज इट नॉट पॉसिबल, यानी दो नंबर के दो जीसीडी आपको नहीं मिल सकते, दैट इज आवर assumption is wrong, means root 5 is an irrational number। ओके स्टूडेंट्स, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बार बार रिपीट करके लिखना है। सेम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, सेम रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर एंड रूट 7 इज इरेशनल नंबर। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखना है। कैसे लिखोगे एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले सपोज रूट 2 क्वेश्चन है, तो जहां पे भी ये पूरा क्वेश्चन सेम थियोरेटिकल ऐसे ही लिखना है, बट ओनली फॉर जहां पे भी रूट 5 है वहां पर रूट 2 आएगा और 5 हुआ तो वहां पर 2 हो जाएगा। ओके, सपोज रूट 2 एज इज अ रेशनल नंबर एज्यूम किया, तो रूट 2 इज इक्वल टू a by b, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, दैट इज द 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, आल्सो द 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। नाउ a is equals to 2c, a square is equals to taking square, that is a 4c square। ओके, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको b स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर 2c स्क्वायर। ओके, सेम आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको एक और फैक्टर मिलेगा, कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 5 मिला, वैसे ही वहां पे क्या मिलेगा आपको 2, दैट इज जीसीडी ऑफ ए बी इज 2। यहाँ पर एक फैक्टर ऑलरेडी जीसीडी 1 था और यहाँ पर आपको मिला 2, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, मींस आवर assumption root 2 is rational number is incorrect, means correct क्या हुआ, root 5 is an irrational number। तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको सेल्फ ट्राई करना है, होमवर्क में लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational number। स्टूडेंट्स देख के भी हमको आइडिया आ सकता है, सपोज द रूट 5 एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज द इरेशनल नंबर, that is the multiply by 2, it is also the irrational number, and addition rational और irrational का addition वापिस irrational होता है, तो आपको मालूम ही है कि 3 plus 2 root 5 is irrational number, but हमको यहाँ पर प्रूव करना है। suppose 3 plus 2 root 5 is rational number that is represented by p by q form, that is the fraction form, means a by b, where a and b are co-prime number, that is the GCD is 1, यानी दोनों में कॉमन ओनली फॉर 1 ही और कोई एलिमेंट्स डिजिट कॉमन नहीं है। ओके, नाउ दैट इज द 3 plus 2 root 5 is a by b। नाउ सब्जेक्ट द 2 root 5, that is the a by b minus 3, taking LCM in right hand side, 2 root 5 is equals to here b multi, that is the a minus 3b upon b। okay, now here subject to root 5, that is the root 5 is equals to a minus 3b upon 2b। स्टूडेंट्स यहाँ पर a and b आर द इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स, तो इंटीजर के साथ कोई मल्टी करेंगे रेशनल नंबर ही, तो वो भी इंटीजर्स होगा, 3 से मल्टी किया इंटीजर्स, इंटीजर और इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आल्सो द इंटीजर्स, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 से मल्टी किया तो वापिस इंटीजर, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर्स करोगे तो आपको कंपलसरी वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, सपोज इंटीजर 2 एंड नीचे डिनोमिनेटर में सपोज 5, तो 2 अपॉन 5 दैट इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो कोई भी ये जो नंबर है 3 a minus 3b upon 2b इज रेशनल नंबर। बट राइट हैंड साइड, अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया कि रूट 5 इज एंड इरेशनल नंबर। यहाँ से आपको एक एज्यूम करना है कि एनी प्राइम नंबर रूट इज ऑलवेज द इरेशनल नंबर, दैट इज द रूट 5 इज इरेशनल नंबर, बट ये राइट हैंड साइड इज रेशनल नंबर। irrational number is equals to rational number? No, is it not possible? Okay, means ये रेशनल नंबर है और ये irrational नंबर हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम नहीं हुआ, दैट इज आवर assumption is incorrect। Our assumption is 3 plus 2 root 5 is rational is incorrect, that is the correct is the 3 plus 2 root 5 is irrational number। Okay, so now next
एग्जांपल नंबर 3 में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है प्रूव 1/√2 इज इरेशनल नंबर। जो आगे हमने सॉल्व किया √5 इज एन इरेशनल नंबर, सेम पैटर्न से हमको सॉल्व करना है। नाउ सपोज द 1/√2 इज रेशनल नंबर, एज्यूम कर लिया कि सपोज द रेशनल है तो उसको a by b फॉर्म में हम लिख सकते हैं, where a and b are the co-prime number, co-prime means its GCD is 1. Okay, taking square both side, here the 1/2 a square by b square, cross multiply करो, b square is equals to 2a square, b square is equals to 2a square, that is a 2 is a factor of a b square, 2 is a factor of b square, but theorem 1.3 क्या बता रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर b square का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर होगा, that is 2 is a factor of also b. Okay, 2 is a factor of b, that is b is equals to 2c. Now taking square both side, b square is equals to 4c square, that is b square is equals to 2a square, substitute here, 2 2 जा 4, 2 here, a square is equals to 2c square. Another equation आपको मिला, a square is equals to 2c square, that is 2 is a factor of a square, theorem 1.3, also the 2 is a factor of a, 2 is a factor of b and 2 is a factor of a, that is a and b में दोनों में 2 है, that is the GCD is 2, GCD 2 हुआ, but here assumption is a and b are co-prime number having no common elements other than 1, but here also the common elements 2, that is our assumption is incorrect, means 1/√2 is a rational number is incorrect, that is the 1/√2 is irrational number. Next, continuous example number 3, second question, prove 7√5 is irrational number. 7√5 irrational ऐसा आपको प्रूव करना है। √5 is an irrational number, irrational and 7 is rational, से rational and irrational का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल। तो इरेशनल तो है ही, बट आपको यहाँ पर प्रूव करना है। नाउ सपोज 7√5 इज रेशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, 7√5 इज अ रेशनल नंबर, दैट इज इट इज रिप्रेजेंट बाय a by b form, that is 7√5 is equals to a by b, where a and b are co-prime number, co-prime that is the only for common element is 1. Okay, that is 7 डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, √5 is equals to a upon 7b. Okay, now here a and b are the integers, a and b are integers, integer के साथ 7 मल्टी किया, that is the integer, integer upon integers, that is the fraction form a by b, यानी integer upon integer करोगे तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा, that is the a upon 7b is the rational number, but लेफ्ट हैंड साइड इज √5। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स एज्यूम किया था हमने कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, ओके, एंड एनी प्राइम नंबर्स, ओके, रूट इज ऑलवेज यानी √p इज ऑलवेज द इरेशनल नंबर, ओके, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल नंबर and right hand side is the rational number, that is not possible, means our assumption rational number is wrong, that is the 7√5 is the irrational number. Okay, now next example, third number, prove 6 plus √2 is irrational number. Here assumptions यानी contradict theorem से हम solve करेंगे। Suppose the 6 plus √2 is rational number. Okay, now rational number, that is it can be represented in the form a by b, fraction form. Okay, 6 plus √2 is equals to a upon b, where a and b are co-prime number, co-prime means its GCD is 1, that is only for common element is 1. Okay, now subject √2 is equals to a by b minus 6, taking LCM right hand side, a minus 6b upon b. Here right hand side a and b are रेशनल नंबर, यानी a and b आर इंटीजर्स, इंटीजर को 6 से मल्टी करोगे तो इंटीजर्स, और इंटीजर का सब्ट्रैक्शन किया तो आल्सो द इंटीजर, बट इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर का डिवाइडेशन करोगे तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा, दैट इज दिस नंबर, राइट हैंड साइड इज द रेशनल नंबर, बट √p इज एन इरेशनल नंबर, कोई भी प्राइम नंबर का रूट होगा दैट इज द इरेशनल नंबर, दैट इज √2 इज इरेशनल नंबर, left hand side is irrational number, right hand side is the rational number, that is not possible. Okay, means our assumption is the rational is incorrect, means correct is the 6 plus √2 is irrational number.
स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। ओके।